एक छोटे से गांव में घनी पहाड़ियों के बीच एक अजीबोगरीब नदी थी जिसे सुर्ख नदी के नाम से जाना जाता था। गांव वालों के मुताबिक इसका सर्ख रंग किसी पुराने जादू या देवताओं के खून की वजह से था। बूढ़े किसानों के लिए यह सिर्फ एक नदी थी जिसे वे काफी सालों से देख रहे थे। वहीं अली एक मेहनती किसान था। जब उसने अपनी सूखती हुई फसल को देखा तो उसने नदी से पानी लेने के बारे में सोचा। अब उसके तरबूज की फसल बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर थी। अली के पास नदी से पानी लेने के अलावा और कोई दूसरा जरिया नहीं था। अब अली अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर नदी की तरफ रवाना हो गया। जब उसने अपने ड्रम पानी से भरे तो उसने देखा कि यह पानी कितना चमकदार और जिंदा महसूस होता है, क्योंकि पानी बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहा था। अब अली ने पानी से भरे हुए ड्रमों को अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और अपने खेत ले आया और अब अपनी फसल को सींचने लगा। अब चारों ओर अली के बारे में यही चर्चाएं हो रही थी कि अली ने नदी का पानी लेकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। पर इससे उल्टा हुआ। जहां अली की फसल बिल्कुल सूखने की कगार पर थी, अब हरी भरी हो गई और उसके तरबूज बहुत मोटे और बहुत मीठे हो गए। जल्दी ही यह खबर पूरे गांव भर में फैल गई और सभी गांव वाले अली की फसल को देखने आने लगे। सभी लोग अली के तरबूज खरीदने आने लगे जो एक अद्भुत मिठास से भरपूर थे। जल्दी ही अली की किस्मत बदल गई और वो एक मशहूर किसान बन गया। फिर भी अली अपनी मेहनत से बाज नहीं आया। उसने लगातार मेहनत करी, परंतु सभी किसान अली की इस तरक्की को देखकर बहुत जलने लगे। अब वे सभी किसान मिलकर अली को हराने की कोशिश करने लगे और उन्होंने सोचा कि वो भी अपनी फसल को इस नदी का पानी लाकर देंगे। परंतु सभी किसानों की फसल पर इस नदी के पानी का कोई असर नहीं हुआ। अब उन्होंने सोचा कि वो अपनी तरबूज की फसल में इंजेक्शन लगाएंगे, परंतु इंजेक्शन की वजह से उनकी फसल खराब होने लगी। अब सभी किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अब किसानों की दिलचस्पी नदी के पानी के लिए बढ़ गई और वे अली के पास जाने लगे और नदी के पानी का राज जानने लगे। उन्होंने अली से कहा कि हमने भी नदी का पानी अपनी फसल के अंदर दिया है, पर फिर हमारी फसल क्यों बड़ी नहीं हुई, हमारे तरबूज क्यों खराब हो गए। फिर अली ने कहा कि उसके दादाजी ने उससे कहा था कि यह नदी उसी लोगों की मदद करती है जो लोग अपना नेक दिल और साफ सुथरा मन रखते हैं। अब सभी गांव वालों को यह बात समझ में आ चुकी थी और उन सभी ने अली से माफी मांगी। अब वह नदी जो कभी खौफ का मंजर हुआ करती थी, अब इस गांव के हालात बदल चुके थे और यह गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव बन गया था। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।